कि 16 साल से आप यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। कराची का शहर पाकिस्तान की दिल है, सिंध का कैपिटल है, और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। माजी में न जाया जाए तो बेहतर है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम जब इनके साथ थे उस टाइम हालात ख़राब थे तो उसको कहा जाए कि उस टाइम थे तो आज भी हों, आज बेहतरी। मैं इससे एग्री करता हूं, आप सही कह रही हैं कि पिछले दौर से आज हालात कहीं ज़्यादा बेहतर है। ज़ाती तौर हमने यहाँ सहाफ़त की है, हमें यहाँ का पता है। क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल वेरी ट्रू। आपने जो कहा, जस्टिफिकेशन मैं नहीं करी कि मैंने तो ये कहा कि उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं किया था। आज जब गवर्नमेंट जो है इस तरह के इकदाम कर रही है, और इसके अलावा इन्होंने जो कहा 16 साल की हुकूमत है, तो ये हमें कोई तोहफे में नहीं मिली है। 4 मरतबा सिंध के अवाम ने, कराची के अवाम ने, हैदराबाद के अवाम ने, तमाम लोगों ने हमें पहले से ज्यादा ट्रस्ट कर हमारी कारकर्दगी पर हमें सीट्स दी हैं। तो ये हमें कुछ तोहफे में नहीं मिली है। इलेक्शन और जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आवाम जो है आपको मुंतखब करती है, और अगर आप काम नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो आवाम आपको वोट नहीं देंगे। तो पीपल्स पार्टी में कोई तो ऐसी बात है जो लोग उसे वोट दे रहे हैं, और पहले से ज्यादा दे रहे हैं। 8 से ज्यादा हमें 13 में सीटें मिली, 13 से ज्यादा हमें 18 में मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह 18 से ज्यादा हमें 24 में मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस है जिसपे आवाम को ज्यादा से ज्यादा एतमाद है और हमें वोट दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। अमन अमान आपको खुद पता है कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसे कायम करके, हुकूमत की रीड कायम करके दिखाएंगे। शाहिदा साहिबा, आप भी बरसी पे थी। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी थे। उन्होंने भी जब तकारीर कही, उन्होंने सियासी इस्तेकाम की बात की है, मुआशी इस्तेकाम, जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है, जो इस्लामाबाद के बाबू बैठे हैं, जो उनकी सोच है। मुल्क माला माल मुल्क है, ये कोई गरीब मुल्क नहीं है। उन्होंने भी मुफाहमत की बात की है, मिल बैठ के बात करने की बात की है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब मुस्तकिल जो है, चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकिल इस बात पर दावत दे रहे हैं तमाम अपोजिशन को, तमाम पार्टीज को, कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, जो आपका मुआशी बहरान है, उस वक्त हम इंतशार, नफरत और तफरीक रहकर तरक्की नहीं कर सकते, और इन बहरानों से नहीं निकल सकते। उन्होंने रिकंसिलिएशन की बारहा दावत दी, और अभी भी उन्होंने कहा कि हमें बैठना होगा, पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकालना होगा, नफरत और तफकीम की सियासत को खत्म करके हमें पार्लियामान को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें जो है माशी प्लान बनाना होगा, इस पे बैठना होगा। तो वो बार बार इस बात की दावत दे रहे हैं अपोजिशन को कि आप बजाय इसके सड़कों में जाएं, आप धरनों में जाएं, आप आएं और बैठ के तमाम पार्टीज का जो मैंडेट है उसका एहतराम करते हुए बैठें, और बैठ के मसाइल का हल निकालें। क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की हम सब की तरक्की है, पाकिस्तान की आवाम की तरक्की है। हमें इस गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से पाकिस्तान की आवाम को निकालने के लिए अपने तमाम इख्तिलाफात को पसे पुश डाल के पाकिस्तान के लिए हमें बैठना होगा। शाहिदा साहिबा, आप इसकी, आपको खुद, आप भी जाती थी कोर्ट्स में, और आप भी गई अदालतों में। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जिन केसेस में बुलाया जाता था, कैद किया गया। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को जिस तरह कैद किया गया, पीपल्स पार्टी की दूसरी क़यादत को जिस तरह कैद किया गया, इंतकामी निशान बनाया गया, टारगेट किया गया, सियासी विक्टिमाइजेशन थी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आज ये चीज़ें नहीं हो रही? क्योंकि नून लीग के ऊपर ये बार बार पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। हर दौर में ये तो विक्टिमाइजेशन रही है। हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मुखालफत की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आपने देखा कि अदालती कत्ल हुआ, जिसे अदालत ने साबित भी कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सारी जिंदगी से आपने देखा कि उनकी असीरी में गुजरी, कैदोबंद की सौतें काटी और झूठे इल्जामात को फेस किया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने, और आपने देखा कि बाद में वो बेगुनाह साबित हुए। तो हमने, और आप हमारा 2008 से 13 तक का जब दौर उठाकर देखेंगे तो आपको कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर नहीं आती, कोई सियासी असीर नजर नहीं आता, और हमेशा सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने
तमाम पार्टीज को लेकर चलें, मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और हमेशा कोशिश की कि हर शख्स को उसकी ऑनरशिप दी जाए, हर पार्टी को उसकी ऑनरशिप दी जाए और उसका हक दिया जाए। और आज भी हम नहीं चाहते कि कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, लेकिन अभी जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक पार्टी है जिसने 9 मई का वाकया किया और बदतरीन, मैं समझती हूँ कि कभी भी सियासत के अंदर आप पुरअमन एहतजाज करें, आपका हक है, आप मुजाहरे करें, आप रैली निकालें, ये आपका हक है, लेकिन किसी भी तनसीबात को, शहदा की यादगारों को तोड़ फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाना, इसमें तो कानून